एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां एमसी वेरेलियन मॉन्स्टर के बारे में डाटा निकाल रहा होता है। और गाइस ये वीडियो सेकंड पार्ट होने वाला है, तो जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके फर्स्ट पार्ट देख ले और सब्सक्राइब भी कर देना। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है टीम लीडर सबसे कह रहा होता है कि उस वेरेलियन मॉन्स्टर को सबसे पहले गार्ड लायन से अलग करना होगा। फिर टीम लीडर सील्ड ग्रुप से कहता है कि तुम लोग एक सील्ड बनाओ और ए रैंक मेंबर्स को उस लायन के अटैक से बचाओ। तो नोगुची कहता है कि तुम लोग आज फिर हमारे लिए मीट सील्ड बनोगे। अगर तुम लोग मर भी गए तो भी अपने पोजीशन को चेंज मत करना, वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। फिर वो मॉन्स्टर कहता है यह सही है, एलाइट अवेकर्स को बचाने के लिए मीट सील्ड बनना। फिर कोई कहता है यह हमारी ड्यूटी है लो रैंकर्स। तो फिर एमसी कहता है सब केयरफुल रहना और प्लीज सरवाइव करना। फिर उनके गन्स और बुलेट्स के बारे में बताया जाता है। फिर एमसी के वेपन के बारे में भी बताया जाता है। फिर सीन चेंज होता है तो वो मॉन्स्टर एमसी के टीम की तरफ अटैक करने आ रहे होते हैं। तो टीम लीडर कहता है कि जितना हो सके उन्हें करीब आने देना। तो वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करने आने लगते हैं। तो टीम लीडर सबसे कहता है और करीब आने दो। सारे लो रैंक अवेकनर्स डर रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर चिल्लाता है तो अवेकनर्स डिफेंस शील्ड एक्टिवेट करने लगते हैं और शील्ड का रैंक डी होता है जो फिजिकल अटैक्स को रोकता है। फिर वो लोग शील्ड बना लेते हैं जिससे लायन मॉन्स्टर आगे नहीं आ सकते हैं। तो अवेकनर्स कहते हैं कि हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, जल्दी से इन पे हमले करो। तो नोगुची कहता है कि ये घटिया हमले से मत डरो। फिर वो अपने ए रैंक कार्ड्स को ड्रॉ करता है तो वहाँ एक फायर बीस्ट आता है जिसका नाम इन्फेर्नो स्वॉर्डमैन होता है। फिर उस स्वॉर्डमैन के बारे में बताया जाता है, उसका एट्रीब्यूट फायर होता है और ये एक वॉरियर कार्ड का बीस्ट होता है। फिर नोगुची स्वॉर्डमैन से बर्निंग ब्लेड अटैक करने को कहता है। तो स्वॉर्डमैन वो अटैक उस लायन मॉन्स्टर पे करता है और वो अटैक सीधे लायन मॉन्स्टर को हिट होता है जिससे कि वो लायन मॉन्स्टर वहीं जलने लगता है। फिर और एक अवेकनर को दिखाया जाता है जिसके शील्ड पे वो लायन मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है। तो वो अवेकनर कहता है कि यहाँ भी जल्दी अटैक करो प्लीज। तो वो ए रैंक वाली लड़की कहती है तुम लो रैंक के हो तो इस तरह मत चिल्लाओ। तो वो अपनी कार्ड को ड्रॉ करती है और इसके कार्ड का नाम ब्लेड ऑफ टेम्पेस्ट होता है और उसके बीस्ट का नाम वाइंड ब्लेड होता है। फिर उसके बीस्ट के बारे में बताया जाता है, उसका एट्रीब्यूट वाइंड होता है और उसका कार्ड भी वॉरियर होता है। फिर वो लड़की अपने बीस्ट को उन मॉन्स्टर्स को पीसेस में काटने के लिए कहती है तो उस लड़की के बीस्ट के एक ही अटैक से वो लायन मॉन्स्टर पीसेस में कट जाता है। फिर कोई कहता है उन दोनों ने एक अटैक से ही मॉन्स्टर को मार दिया। ए रैंक अवेकनर्स सच में अमेजिंग होते हैं। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है कि अपने गार्ड को डाउन मत करो, अभी भी वेरेलियन है। फिर वो वेरेलियन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है कि एक अटैक से ही उनका सिल टूट जाता है और उस अटैक से घायल अवेकनर्स कहते हैं इम्पॉसिबल, उसने एक ही झटके में सिल तोड़ दिया। तो एमसी उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं वेरेलियन को दूर ले जाऊंगा, ये मेरा मौका हो सकता है उनको दिखाने का कि लो रैंक अवेकनर्स भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन तभी नोगुची एमसी के फेस पे एक किक मारता है जिसको देखकर एमसी और वेरेलियन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर नोगुची एमसी को मारने लगता है और एमसी से कहता है मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, तुम्हारा काम हीलिंग को संभालना है। तुम एफ रैंक के वीक अवेकनर हो तो शो ऑफ मत करो, ए रैंक वाले ही मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। फिर वो फ्लेम स्वॉर्ड को बुलाता है और वेरेलियन मॉन्स्टर पे अटैक करवाता है। फिर लीडर सबसे कहता है इतना स्पेस क्यों कर रहे हो, जल्दी से बैरियर लगाओ और एमसी को सबको हील करने को बोलता है। फिर एमसी अपने कार्ड को ड्रॉ करता है और एमसी का कार्ड के बारे में बताया जाता है जिसका रैंक एफ होता है और नाम रिकवरी मेडिसिन होता है। फिर एमसी सबको हील कर देता है तो सब शील्ड एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन वेरेलियन के एक अटैक से ही उनका शील्ड टूट जाता है। तो वो लड़की अपने बीस्ट को बुलाती है और वेरेलियन पे अटैक करवाती है। फिर लीडर सबसे कहता है कि शील्ड एक्सपेंड करना मत बंद करो। तो फिर से सब शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं और वो दोनों ए रैंक अवेकनर्स अपने बीस्ट से अटैक करवाते हैं उस वेरेलियन मॉन्स्टर पे और एमसी सबको हील कर रहा होता है। फिर वेरेलियन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो लगभग डिफीट हो ही गया था। तो वो दोनों अवेकनर्स टीम लीडर को कहते हैं इसे खत्म करने के लिए। फिर टीम लीडर अपनी कार्ड को ड्रॉ करता है
तो टीम लीडर का बीस्ट वाटर टाइप का होता है और उसका भी रैंक ए ही होता है। वो वेरेलियन पे अटैक करता है और वेरेलियन वहीं मर जाता है तो उनको एक रेयर माना क्रिस्टल मिलता है। तो टीम लीडर उस माना स्टोन को ले लेते हैं। तो बताया जाता है कि जो मॉन्स्टर को डिफीट करता है माना स्टोन उसी का होगा। मतलब लो रैंक अवेकनर्स कभी भी माना स्टोन को नहीं ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता लो रैंक अवेकनर्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं, उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इसलिए इस जॉब को छोड़ने वालों की नंबर्स कभी भी कम नहीं होगा। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या इस असमानता को डंजन के अंदर बदला जा सकता है। तभी टीम लीडर एमसी को बुलाता है और कहता है वेरेलियन से फाइट के टाइम तुमने सारे मेंबर्स को कवर कर लिया, तब से मैं तुम्हारे अंदर एक लाइट देख रहा हूँ। तो वो टीम लीडर एमसी से कहता है मेरे पास एक कार्ड है, क्या तुम उसे, मेरे पास एक कार्ड है, मैं चाहता हूँ तुम उसे यूज़ करो। ये ए रैंक का रेयर कार्ड है, इसे हमने डंजन बॉस के लिए प्रिपेयर किया था। तो डोगोची टीम लीडर से कहता है कि आप एमसी को ये कार्ड क्यों दे रहे हैं। तो टीम लीडर कहता है कि ये जानते हुए कि कितना खतरनाक हो सकता है, ये सबको बचाने चला गया मुझे लगता है ये इस कार्ड का यूज़ कर सकता है। और टीम लीडर एमसी को वो कार्ड दे देता है, लेकिन एक अवेकनर एक ही कार्ड यूज़ कर सकता है। तो एमसी को वो ए रैंक का कार्ड दे देता है और जो एमसी के पास होता है पहले वाला रिकवरी मेडिसिन वाला कार्ड वो टीम लीडर वापस ले लेता है और जाने लगता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये एक चांस है लो रैंक से एस्केप करने के लिए, लेकिन टीम लीडर जाते जाते एक इविल स्माइल करता है जिसे ये लड़की नोटिस कर लेती है। तभी सीन चेंज होता है और एक अवेकनर कहता है कि हम 10th फ्लोर तक आ गए।